मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही देश में किसान खरीफ फसलों की खेती में जुट गए हैं। इस सीजन में देश में सबसे ज्यादा खाद्यान्न की खेती की जाती है। खरीफ सीजन में प्रमुख तौर पर किसान धान के अलावा मक्के की खेती भी करते हैं। खरीफ सीजन में मकई की खेती करने का फायदा ये होता है कि इसमें सिंचाई की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बरसाती पानी से ही खेत की नमी का काम चलता है। ऐसे में किसान कम लागत में ज्यादा पैदावार बढ़ा सकेंगे और अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। इसके लिए कृषि एक्सपर्ट किसानों को विशेष सलाह देते हैं। कृषि एक्सपर्ट के अनुसार किसान रिच फजो विधि से मक्के की बुआई करें। इस विधि से खेती करने पर बम्पर उपज ली जा सकती है। तो आज के हमारे इस सलाह मशवरा के एपिसोड में जाने कि किसान रिच फरो विधि से मक्के की बुआई कैसे कर सकते हैं। रिच फरो विधि में मक्के की बुआई में कतार से कतार की दूरी 2 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 9 इंच रखी जाती है। बता दें कि इस विधि से 1 एकड़ में मक्के की खेती करने के लिए 6 किलो बीज लगता है और पानी की बचत होती है। साथ ही ज्यादा उपज प्राप्त होती है। रिच फरो विधि में खेत में मेड़ और नालियां बनाई जाती हैं। वहीं मक्के के बीज मेड़ पर बोए जाते हैं और नालियों से पानी की निकासी होती है। इससे जड़ों को पर्याप्त नमी मिलती है और खेत में पानी का भराव भी नहीं होता है। मक्के की खेती के लिए खेत तैयार करने के दौरान जुताई के लिए मोल्ड वोल्ड हल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल 2 से 3 बार करें। इसके अलावा मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए रोटावेटर का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। वहीं जब जुताई अच्छे से हो जाए तो खेतों में गोबर खाद या कंपोस्ट का छिड़काव करें। अगर गोबर खाद का इस्तेमाल करें तो प्रति एकड़ 10 टन का छिड़काव करें। इस तरह खरीफ में मक्के की बुआई करनी है तो रिच फरो विधि का इस्तेमाल जरूर करें। इस विधि से नालियों में जमा नमी पेड़ पर मौजूद पौधों को धीरे धीरे मिलती रहती है। अच्छी नमी और उच्च जल निकासी से फसल अच्छी तरह से बढ़ती है और ज्यादा उपज प्राप्त होती है। मेड़ पर बोई होने के कारण पौधों को अच्छी तरह से विकसित होकर मजबूत बनती है, जिससे तेज हवा या बारिश में गिरने से बच सकता है। वहीं रिच फरो विधि से नालियों में पानी भरने के कारण खरपतवार कम होते हैं और इन नियंत्रण पर आसान हो जाता है। इस विधि में बारिश के बाद ही मक्के की बुआई की जा सकती है, जबकि पारंपरिक विधियों में पानी गिरने यानी बरसात के पहले ही मक्के की बुआई की जाती है। इस कारण यह तकनीक खेती में ज्यादा लचीलापन और स्थिरता देती है। तो आज की हमारी ये सलाह मशवरा की सीरीज आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।